प्रदेश में सियासी हलचल। कुमारी शैलजा के समर्थकों ने सीएम बनने की उठाई मांग। एससी समाज के समर्थकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से की अपील। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा को कहा झूठ का दुकानदार। अनिल विज ने हुड्डा के बयान पर किया पलटवार। कहा चुनाव परिणामों का करे इंतजार। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मतगणना केंद्र का निरीक्षण। एसडीएम ने की तैयारियों की समीक्षा। लाडवा विधानसभा में 16 राउंड की मतगणना। सीएम सैनी की किस्मत का होगा फैसला। नरसिंह आनंद की विवादित टिप्पणी से नाराज है मुस्लिम समुदाय। नूंह में किया विशाल प्रदर्शन। साथ ही यति नरसिंह आनंद की गिरफ्तारी की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चुनावी चौपाल के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कुमारी शैलजा के मुख्यमंत्री की रेस वाले बयान पर तंज कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि सारे लोग हार गए तो किस बात पर वो दावा करेंगी। और वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उन्होंने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जेल में रहते हुए उनकी दोस्ती अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ हो गई है, तभी वो उनका गुणगान कर रहे हैं। बात ही ये है, कुमारी शैलजा ने जितने उम्मीदवार खड़े करे थे उनके खिलाफ रिबल खड़े हो गए। उसके सारे बंदे हार रहे हैं। किस दम पे करेगी दावा? वो तो शौक बना रही है, उसको शौक बनाना भी चाहिए। अब केजरीवाल जी की आजकल अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ दोस्ती होगी। जेल में रहे हैं काफी देर और इसीलिए उनका प्रचार कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड को तो यही चाहिए कि हमारा प्रचार होता रहे, उनका काम चलता रहता है। नहीं, चलो मिलते जुलते रहे, हमें तो कुछ नहीं लेना उस बात से। बाकी रिजल्ट बताएंगे असलियत क्या है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मतगणना केंद्र का निरीक्षण करने एसडीएम लाडवा और केंद्र ऑब्जर्वर टीम पहुंची है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीएम पंकज सेतिया ने कहा है कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और लाडवा विधानसभा से 16 राउंड की मतगणना होगी, जो हरियाणा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की किस्मत का फैसला होगा। और पंकज सेतिया ने यह स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्र के आसपास केवल डिप्टी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी ही आ सकते हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल और हरियाणा पुलिस के जवान शामिल हैं। 11 लाडवा विधानसभा के लिए हमारी टीम पूरी तैयार है और मतगणना में हम सबको इंश्योर करते हैं कि मतगणना पूरी शांतिपूर्वक करवाई जाएगी। सुबह 8 बजे शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद लगातार चलती रहेगी। तो हिदायत जारी करेंगे यहाँ किन लोगों को अलाउड किया जाएगा? क्योंकि ये मतगणना का केंद्र है, हमारा काउंटिंग हॉल है, इसके अंदर सिर्फ ऑथराइज एंट्री होंगी। जिनको रिटर्निंग अधिकारी यानी कि एसडीएम लाडवा द्वारा पत्र दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र, वही इसके अंदर एंटर कर सकता है। इसी तरह से काउंटिंग एजेंट भी वही एंटर कर सकते हैं जिनको हमारे द्वारा आई कार्ड दिया गया। तो कितने टेबल लगाई गई हैं? कितने बजे तक? मान के चले 12 बजे तक आ जाएगा परिणाम? 14 यहाँ टेबल लगाए गए हैं जिसके ऊपर ईवीएम की मतगणना की जाएगी और 2 टेबल ऐसे हैं जहाँ पर पोस्टल बैलेट की मतगणना की जाएगी। और जनरली इसमें समय लग जाता है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि शाम को 5 बजे तक हम ये सारे कार्य को कंप्लीट। सुरक्षा किस तरह से की जा रही है? सुरक्षा के लिए 3 यहाँ पर कॉर्डन बनाए जाते हैं। सबसे बाहर वाला जो कॉर्डन होता है उसको स्टेट पुलिस द्वारा चालित किया जाता है। जो अंदर वाला कॉर्डन होता है उसको स्टेट आर्म्ड पुलिस द्वारा संचालित किया जाता है और सबसे अंदर जहां पर हमारी मशीनें रखी होती है उस कॉर्डन को हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स
मेंटेन करती है। लास्ट सवाल, कोई अपील रहेगी कल को खासतौर पे? मेरी भीड़ भाड़ इकट्ठी सारी होगी। जनता से अपील के इस हमारे मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर में आने की प्रयास ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था हमारे जिले के पुलिस उपायुक्त द्वारा की गई है। आप बाहर बैठे रहें, हम आपको रिजल्ट भेजते रहेंगे और मीडिया आप सबकी हेल्प करने के लिए है। कितने राउंड की सर काउंटिंग? यहाँ पर 16 राउंड की काउंटिंग की जाएगी। 217 मतदान केंद्र है लाडवा विधानसभा में। तो यहाँ पे शाहबाद और लाडवा 2 दिन। शाहबाद वाला हाल दूसरा है, वो शाहबाद वाले रिटर्निंग अधिकारी आपको ज़्यादा बता पाएंगे। मतदान के एक दिन बाद यानी रविवार को चुनावी रंजिश में पुन्हना के जयवंत गांव में जमकर लाठी डंडे चले और छतों से गोलाबारी हुई। इस दौरान गली में खेल रहे 13 साल के बच्चे को गोली लग गई। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत कराया। शनिवार को मतदान के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और तब पुलिस ने मामला शांत करा दिया था। आपको बताते चलें कि दोनों ओर से पुलिस को शिकायत दी गई थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही केस दर्ज कराकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही करनाल में कुमारी शैलजा के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की आलाकमान से मांग कर डाली है। सीएस समाज से जुड़े समर्थकों ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को भी इस बार कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करके एक भाई का फर्ज अदा करना चाहिए। फिलहाल चुनावी नतीजों से पहले ही प्रदेश में इस वक्त राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। एससी समाज के नेता के प्रति है। कुल मिला के बहन कुमारी शैलजा जी के लिए एससी समाज, उसमें एससी बीसी बैकवर्ड क्लास सभी समाज ये चाहता है कि बहन कुमारी शैलजा जी को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। हम तो हुड्डा साहब से, हुड्डा साहब हमारे सीनियर नेता है, 2-10 साल वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और हुड्डा साहब से भी गुजारिश यही है हमारी कि अपनी छोटी बहन को अपना आशीर्वाद दे, क्योंकि जिस समय हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने थे और हम भी उस समय दिल्ली में ही थे, रात के 12 बज रहे थे, चौधरी भजन लाल को ना बनाकर चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और उस समय बहन कुमारी शैलजा जी व अन्य कांग्रेस के सभी नेताओं ने हुड्डा साहब का समर्थन किया था। तो हम भी हुड्डा साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश है और हाईकमान से, अपना खड़के साहब से, राहुल जी से, सोनिया जी से, कि भाई जो एससी समाज सदियों से कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहता आ रहा है, उस एससी समाज को भी कुछ ताकत देने की कृपा करे और उस समाज को भी मान सम्मान देने की कृपा करे। इस समाज की बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए हरियाणा का। हम ये नहीं कह रहे कि हम सदियों के लिए बनेंगे, हम तो ये कह रहे भी एक मौका हमारी बहन को भी दिया जाए। और फिलहाल के लिए मेरे साथ चुनावी चौपाल के इस खास सेगमेंट में इतना ही। आप देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।